लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम। हाँ कई बार बिछड़े मिले आज हम, तो फिर से मिलने का हमने इरादा किया, फिर से मिलने का हमने इरादा किया। मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। वादा नहीं है, फिल्मी दुनिया वाले कोई भी गीत गाएं बहुत अच्छे से गाते हैं, हम प्रयास भी करें तो भी नहीं गा सकते, लेकिन एक हरकत लगाते हैं। हरकत क्या बात है। दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया कि दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया। अरे दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। आदरणीय दादा, बहुत सुंदर गीत आपकी ओर से आया है। दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया। जब माँ के दूध का कर्ज अदा हो गया, विचार किया गया कि बढ़िया से गीत का थोड़ा बहुत भी प्रयास अगर हम बच्चे कर पाएंगे, क्या बात है, कर पाएंगे तो ये समझ लीजिएगा कि हम बच्चों का प्रयास सफल हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आइए, जब गीत में माँ के दूध का कर्ज अदा हो गया तो आदरणीय दादा, माँ का दूध का कर्ज अदा हो गया, बात लाने के प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल। एक पिता और पुत्र, राजा ययाति और उनका पुत्र पुरु, कहना पड़ा सारे अरमानों का दादा, सारे अरमानों को किया तुमने पतन। जब राजा ययाति एक कन्या पर मोहित हो गए, राजा ययाति की अवस्था है वृद्ध अवस्था, विवाह करना चाहते हैं। वो सुंदरी कहने लगी, कहा राजन अगर विवाह करना चाहते हो तो जैसी मैं जवान हूं ऐसे ही जवान होना पड़ेगा, जब विवाह हो पाएगा। क्या बात है। हुआ क्या? सारे अरमानों को किया तुमने पतन, दी जवानी मुझे ले लिया वृद्धापन। जब बात जवानी की आई तो राजा ययाति के पुत्र ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया। पिता का बुढ़ापा ले लिया तो पंक्ति दे रही हूं, खुशियां बेटा मुझे तूने कर दी अर्पण। क्योंकि बेटे का विवाह होना चाहिए लेकिन पिता का विवाह हो रहा है तो कहना पड़ा, मेरे दिल का
मेरे दिल का, ओ मेरे दिल का ये गम अलविदा कर दिया। बेटा, राजा ययाति सोचने लगे, मेरे दिल का ये गम अलविदा कर दिया। तो बेटा, खून का कर्ज बेटा अदा कर दिया। जैसे माँ के दूध का कर्ज होता है, वैसे ही पिता के रक्त का कर्ज भी होता है, जो बच्चों को उतारना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। खून का कर्ज बेटा अदा कर दिया। खून का कर्ज बेटा अदा कर दिया। खून का कर्ज बेटा अदा कर दिया। एक टुकड़ा और सुनिएगा दादाजी। सुनिए। जब युद्ध करते करते मेघनाद मारा गया, मेघनाद मारा गया, रावण अपने भवन में है, सोचने लगा मेरा लाल अभी मेरी आंखों के सामने था, अभी ओझल हो गया, अभी ओझल हो गया। रावण सोचता है, क्या बेटे? हे हमारे ललन, मेरी आन के लिए, केवल मेरी जिद पर, मेरी आन वान शान के लिए, हे हमारे ललन, मेरी आन के लिए, दे दी जान तुमने पिता सम्मान के लिए। तो ऐ ललन, अपनी लंका की आन वान शान के लिए, इस लंका नगरी की आन वान शान बचाने के लिए। तो ये रावण सोचता है और कहता है, क्या? मेरी नजरों में श्रेष्ठ तू, मेरी नजरों में श्रेष्ठ तू सदा हो गया। मेरी नजरों में श्रेष्ठ तू सदा हो गया। और बेटा, सारा मंडल मोचक हो गया। आदरणीय दादा, रावण कहता है कि तू भले ही ना हो, तू भले ही मर गया है, लेकिन मेरी नजरों में श्रेष्ठ तू सदा हो गया। खून का कर्ज बेटा अदा हो गया। क्या बात है? खून का कर्ज बेटा अदा हो गया। खून का कर्ज बेटा अदा हो गया। खून का कर्ज बेटा अदा हो गया। आदरणीय दादा, एक टुकड़ा और सुनिएगा। जब देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को, जब 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, आदरणीय दादा, कंस ने मार दिया, लेकिन उन्हीं 6 पुत्रों को माता देवकी वसुदेव से जब कन्हैया ने पुनः मिलवा दिया, पुनः मिलवा दिया, पंक्ति कह रही है, 6 लालन गए छूट वो हाथ से। तो है कन्हैया, आज तूने मिलाया पिता मात से। और जब आज मेरी उन 6 संतानों को मुझसे मिला दिया, तो कन्हैया, आदरणीय दादा, कन्हैया, वसुदेव कहने लगे कि कन्हैया, आज खुश हो मैं तेरी
कायदा आज सुत का वाकायदा हो गया। तो है कन्हैया, खून का कर्ज बेटा अदा हो गया। वैसे तो कन्हैया ने कई कार्य किए हैं, वसुदेव माता देवकी को जेल से भी छुड़ाया है, बिल्कुल और भी कई कार्य किए हैं, लेकिन जब गई हुई संतानों से कोई पुनः मिला दे, माता पिता के आत्मा को संतुष्टि हो जाए, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं होता। खून का कर्ज बेटा अदा हो गया। 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 प्रेम से बोले कन्हैया लाल की, प्रेम से बोले भक्त